अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के अंदर मोस्ट प्रोबेबली अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो गए होंगे एंड इन रजिस्ट्रेशन की वजह से आपकी कट ऑफ कितनी हाई जा सकती है, आपको कितना एक सेफ स्कोर टारगेट करना है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन से कैसे आपकी कट ऑफ इम्पैक्ट जा सकता है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बहुत क्लियर कट बता रही हूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2024 में नीट का जो एग्जाम आया था दैट वाज वेरी इजी, बहुत इजी नीट का एग्जाम था, हर बच्चे ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, जिसकी वजह से बच्चों ने अल्टरनेट ऑप्शंस ढूंढना बिल्कुल बंद कर दिया था, पहली चीज। सेकेंड चीज, एम्स बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन जब 2024 में हुआ था तब आप लोगों का नीट एग्जाम होने से पहले रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुके थे। दो फैक्टर, स्टिल एम्स बीएससी नर्सिंग में 2024 में जो आप लोगों का नंबर ऑफ एप्लीकेंट से दैट वाज 1,20,000, और ये कोई रैंडम डेटा नहीं बता रही हूँ मैं आप लोगों को 1,20,000, दिस इज द डेटा जो कि बच्चों की रैंक से वेरीफाई किया जाता है, क्योंकि आप लोग जब एग्जाम देके आते हो तो उसके बाद आपकी एक रैंक आती है। तो स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शंस में अपनी इतनी रैंक भी बताई है कि मैम मेरी रैंक 85,000 है, मेरी 89,000 है, किसी किसी ने 1 लाख भी बताई है, 1,10,000 तक स्टूडेंट्स ने रैंक बताई है। तो इसका मतलब 1 लाख प्लस रजिस्ट्रेशन कब हुए थे, जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नीट से पहले ओवर हो चुके थे। लेकिन इस बार 2025 में नीट के एग्जाम में क्या बवाल हुआ आप लोगों को सबको पता है। जो बच्चा 2024 में 500, 550, 600 तक स्कोर कर रहा था उसका स्कोर 100, 120 मार्क्स में डिप हुआ है, राइट। एंड इस बार द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एम्स बीएससी नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है वो कल ही ओवर हुआ है 7 मई में। सो चांसेस ये है कि आप लोगों को नीट का जो क्राउड है वो मैक्सिममली शिफ्ट हुआ है एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल की साइड। अब आप लोगों के रजिस्ट्रेशन ओवर हो चुके हैं। अब बात ये आती है कि इस साल हमारा कितना कंपटीशन होगा। तो अगर आप लोग एक एस्टिमेट की बात करेंगे सो इस बार इतना श्योरली लेके चलना कि आपका जो ये रजिस्ट्रेशन है 3 लाख तक पहुंचने वाला है। जब आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नीट एग्जाम से पहले ओवर हो चुका था तब आप लोगों का नंबर 1,20,000 तक पहुंच जाता। तो इस बार तो रजिस्ट्रेशन नीट के बाद चला है, प्लस नीट के अंदर इतना बड़ा बवाल हुआ है जिसकी वजह से 3 लाख तक आप लोगों का ये रजिस्ट्रेशन पहुंचेगा। नहीं आप लोगों को यकीन हो रहा है एग्जाम देके आ जाओ, रैंक के बेसिस पे आप लोगों को प्रूफ भी दे दूंगी मैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एग्जाम में चलो ठीक है 3 लाख तक बच्चे हैं, जब पहले 1,20,000 बच्चे थे तो एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में हुआ था, क्या इस बार 3 शिफ्ट में होगा, चांसेस हो सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लेरिफाई हमारे सामने कब होके आ जाएगा, जब आप लोगों का एम्स नर्सिंग के एग्जाम के शिफ्ट्स अनाउंस होंगी। और शिफ्ट कब अनाउंस होंगी, एग्जाम से अराउंड 10 या 12 दिन पहले आप लोगों की शिफ्ट अनाउंस हो जाएंगी कि एग्जाम आपका कितने शिफ्ट में होगा। ऑफकोर्स सिंगल शिफ्ट में तो नहीं होने वाला है, लास्ट ईयर भी 2 शिफ्ट में हुआ था, 8 जून को हुआ था और एक 9 जून को हुआ था। क्या शिफ्ट में पेपर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीट होते नहीं होते, लेकिन हाँ पेपर का पैटर्न जरूर रिपीट होता है। सो आप लोगों के भी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होंगे, 2 शिफ्ट तो होंगी ही होंगी, 3 भी हो सकती है। 3 से आप समझ लाना 3 लाख प्लस बच्चों का काउंट पहुंच चुका है ये चीज तो, क्योंकि जब 1,20,000 पे 2 शिफ्ट हो गई है तो एक शिफ्ट में आप मान के चलो 60,000 बच्चे, तो यहाँ पे अगर आपकी 3 शिफ्ट हुई तो उसको 6 into 3 कर देना, मतलब ज्यादा ही होगी वन उससे तो ज्यादा, 6 into 3 में भी 1,80,000 तक बैठ रहा है। तो शिफ्ट होंगी, पक्का से होंगी। रजिस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग कट ऑफ की। अगर कट ऑफ की अगर हम बात करें, टोटल मैंने आप लोगों को रजिस्ट्रेशंस बता दिए कि अब तक आप लोगों के रजिस्ट्रेशन 3 लाख प्लस हो चुके होंगे, मतलब 3 लाख तक तो ये नंबर बहुत इजीली पहुंच गया होगा। इसके बाद अब इन 3 लाख में से मैटर ये करता है कितने बच्चे एग्जाम देंगे। एग्जाम्स देंगे क्योंकि हमेशा नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट। अब इन 3 लाख में से अगर हम सीट की बात करें बीएससी नर्सिंग में तो टोटल मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 1291 सीट्स है। बिल्कुल रियलिस्टिक डेटा मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, 1291 सीट्स आप लोगों के पास है और रजिस्ट्रेशन से चलो 2.5 लाख मान लेते हैं। अब 2.5 लाख बच्चे 1291 सीट्स के लिए कंपीट करेंगे और इसमें वो भी बच्चे हैं जो कि नीट एग्जाम पूरा साल नीट पैटर्न का पेपर पढ़ के तब एग्जाम देने वाले हैं। अब नर्सिंग वाले बच्चों को थोड़ा सा फियर रहता है नीट एग्जाम से, क्योंकि नीट वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनका क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द नर्सिंग स्टूडेंट। नीट वाले थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चलते हैं, नर्सिंग वाले थोड़े से बेसिक लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके चलते हैं। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, इन 1291 सीट्स पे हमारा फोकस होना चाहिए, क्यों हमें इन में से एक सीट अपनी लेके रहनी है। अब इनमें से बच्चे क्वालिफाई कितने होंगे, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 हजार स्टूडेंट, 8 to 9,000 स्टूडेंट्स ही
क्वालिफाई होंगे। जितनी सीट्स होती हैं उन सीट्स का 8 से 9 टाइम्स स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाता है एंड फिर उन्हीं की वही स्टूडेंट काउंसलिंग करा पाता है। काउंसलिंग कराने के बाद 1291 सीट्स में स्टूडेंट्स को सीट मिल जाती है। अब सीट हमें मिलेगी कैसे? कट ऑफ 5। अब कट ऑफ दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इस बार हमारे पास नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ज्यादा हुए हैं। सेकेंड, नंबर ऑफ सीट्स, लेकिन हमारे पास इतनी नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। 2024 में नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा बढ़ी थी, लेकिन इस बार इतना ज्यादा सीट्स नहीं बढ़ी है। तो नंबर ऑफ सीट जो है हमारे पास वो है एवरेज सीट। तो हमें कट ऑफ कितनी लेके चलनी है? बहुत एकदम क्लियर चीजें मैं बता रही हूँ कि अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी इतनी आपको टारगेटेड स्कोर लेके चलना ही चलना है, अनलेस बाद में बहुत पछताओगे, बोलोगे मैम मैंने तो इतना अच्छा पेपर दिया था, मेरे को नहीं सीट मिली, मेरी तो इतनी अच्छी रैंक थी, मुझे भी सीट नहीं मिली, यही चीजें होंगी फिर बाद में। इसीलिए बिल्कुल रियलिटी चेक मैं आप लोगों को पहले ही दिखा रही हूँ। अगर आप एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, मैंने अपनी सारी वीडियोस में ये चीज बताया, लेकिन इस बार थोड़ी सी कट ऑफ हाई मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत होंगे बच्चों। मैं ये नहीं चाहती कि आप लोग एग्जाम दे के आओ, आपकी रैंक आ जाए और आपको सीट ना मिले, तब जाके आपको ये चीज रियलाइज हो। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एक्सपीरियंस फैकल्टी, आई नो कि क्या रियलिटी रहती है। आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपका फोकस ज्यादा पढ़ाई पे रहता है, लेकिन हमारे टीचर्स और यूट्यूबर्स का जो फोकस होता है इन्हीं डेटास के ऊपर रहता है, ताकि हम लोग बिल्कुल वेल क्लियर कट आप लोगों को डेटा बता पाए। तो एक जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं ना, तो आप अपना स्कोर 70+ लेके चलना ही चलना। अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेफ साइड में रहूं, एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट अगर आप है तो आपका स्कोर जो है 65+ होना ही होना चाहिए। ओबीसी और जनरल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, तो यहाँ पे 67+ आपको लेके चलना है। अगर आप एक एससी कैंडिडेट है तो आपका जो स्कोर होना चाहिए 63+ होना चाहिए, एसटी कैंडिडेट का 60+ होना चाहिए। दिस शुड बी योर टारगेटेड स्कोर। अगर आप लोग अभी फुल सिलेबस टेस्ट में इतना स्कोर कर रहे हो तो आप खुश हो जाओ कि हाँ आपको एक सीट मिल जाएगी एम्स नर्सिंग के अंदर। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है ना कि नहीं मुझे सीट नहीं मिलेगी, मेरा इतना स्कोर नहीं आ रहा है, अगर आप अभी भी 30 या 40 स्कोर कर रहे हो तो 30-40 से 70 पर पहुंचना बहुत बड़ी जर्नी नहीं है। लेकिन ये जर्नी ऑफकोर्स कवर अप की जा सकती है जब आप प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप प्रॉपर लेक्चर्स लगाओ, आप हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करो। हाई वेटेज टॉपिक्स मैंने आप लोगों को प्रॉपर लिस्ट बना के दिया हुआ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में ये टॉपिक्स है जिन टॉपिक्स से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उन टॉपिक्स को अच्छे से सॉल्व करके चलो। ठीक है, सो ये आपका टारगेटेड स्कोर होना चाहिए, बाद में पछताना नहीं। मैं नहीं चाहती कोई भी स्टूडेंट बाद में रिग्रेट करे। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, अब हमें क्या करना चाहिए? कंपटीशन बढ़ चुका है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं, वो भी एक वेल मैनर्ड की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके। प्रॉपर टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को कॉन्सेप्ट्स आते हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को लगाना भी हमें सीखना पड़ेगा। इन लास्ट के जो अभी हमारे पास आज 8th ऑफ मई हो चुका है, सो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं। इन 20 दिन में आपको बहुत अच्छे से रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलनी है। ऐसे नहीं कि इधर उधर टाइम वेस्ट कर लो, इधर उधर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। स्ट्रैटेजी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको रिपीटिवली आपको खुद ये चीज चेक करनी है कि मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कितना कितना टाइम स्पेंड करना है। आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में सबसे ज्यादा वेटेज है, 30 क्वेश्चंस यहाँ से आने हैं। जीके में सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चंस आने हैं। तो ये चीज आपको डिसाइड करना होगा कि आपको जीके में कितना टाइम देना है। आपको जीके में हर दिन 2-2 3-3 घंटे 3-3 घंटे के लेक्चर्स लगाने हैं, नहीं लगाने हैं? आप वो 2-3 घंटे जीके में लगा रहे हो, इससे बेटर वो 2-3 घंटे आप फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो में लगाओ, क्योंकि वहां से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। जीके में आप कुछ भी नहीं भी पढ़ के जाओगे ना, 5 से 6 नंबर आप तब भी ले आओगे। इजी जीके आती है, लेकिन ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना, ये इजी नहीं आता। फिजिक्स तो इवन बिल्कुल भी नहीं आता है। 2024 के बच्चों ने एग्जाम दिया था, उनसे एक बार जाके पूछ लेना क्या लेवल रहता है आपका फिजिक्स का। और फिजिक्स के लिए ही मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए एक न्यूटन बैच स्टार्ट किया हुआ है। भाई जिसको नहीं पढ़ना है ना कुछ भी, वो कहीं से भी नहीं पढ़ेगा, लेकिन आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छे रिसोर्सेज मैंने प्रोवाइड कराया, बहुत लिमिटेड प्राइसेस में आप लोगों के लिए कराया हुआ है। एंड इवन हर चीज मैंने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब की थी। लेकिन बच्चे क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट को तो समझता है ये तो वैसे ही चल रही है क्लासेस, है ना, ये वर्थ इट नहीं होगा।
लेकिन वो बहुत वेल एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू आप लोगों के लिए क्लासेस रन कराई गई थी, जो अब हमने पेड बैचेस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर। सो अगर आपको लगता है मुझे सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स करना है, मुझे फिजिक्स में एनी हाउ 20 स्कोर करना ही करना है, आप हमारे न्यूटन बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हर दिन 1 डे 1 चैप्टर विद प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, जैसे क्वेश्चन एम्स नर्सिंग में पूछे जाते हैं, आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की टेक्निक सिखाई जा रही है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि ऊपर ऊपर से पढ़ के काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे ही हमारे पास केमिस्ट्री में आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने का, और बायो तो मैं आप लोगों को ऑन यूट्यूब मैराथन सेशंस में कवर करा रही हूँ। 2 दिन में हम लोग 6 चैप्टर कर चुके हैं, कैन यू बिलीव दिस, 2 दिन में 6 चैप्टर कर चुके हैं, 6 चैप्टर्स, और 2 दिन में 2-2 घंटे के लेक्चर है, मतलब 4 आवर्स में हम लोग 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। बच्चे 2-2 3-3 घंटे तक जीके की क्लासेस लगा रहे हैं, बच्चे 2-2 3-3 घंटे तक इधर उधर बस घूमते फिर रहे हैं कि यार यहाँ से स्ट्रेटेजी मिल जाए, यहाँ से मिल जाए। आपका ये चीज आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कहाँ पे टाइम लगा रहे हो और वहां से कितना प्रोडक्टिविटी आपको मिल रही है, ठीक है। सो दिस इज अप टू यू। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आपका लास्ट के 20 डेज है ना, इनको आपको वेस्ट नहीं करना है, स्मार्टली जाना, नहीं तो फिर वही होगा आप लोगों के साथ कि सिलेक्शन नहीं होगा, इधर उधर ऑप्शंस ढूंढोगे, फिर सिलेक्शन कोई टीचर नहीं करा सकता आपका। मैं आपको बोलूं कि मैं गारंटी लेती हूँ आपका 15 डेज का, आप मेरे क्रैश कोर्स में आ जाओ, आपका सिलेक्शन करा दूंगी, नहीं भाई, मैं नहीं करा सकती किसी का सिलेक्शन। मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता सकती हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ, मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा सकती हूँ, आप लोगों के डेली टेस्ट ले सकती हूँ। करना नहीं करना इज अप टू यू ना। मैंने पढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद आपने कितना फोकस से सुना लेक्चर, कितने फोकस से आपने पढ़ा, वो भी तो चीजें मैटर करती है ना। अब जैसे मैंने आप लोगों को 15 डेज का पूरा प्लानर बना के दिया हुआ है, अब वो 15 डेज का प्लानर फॉलो कराने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों के डेली टेस्ट ले रही हूँ, क्यों, ताकि आप लोग कंसिस्टेंसी बना के रखो, राइट। 15 डेज का प्लानर हमारा आखिरी उम्मीद बैच के अंदर चल रहा है। अगर आप लोगों को भी लगता है कि भाई मुझे कुछ भी करके सिलेक्शन लेना ही लेना है, आप हमारे आखिरी उम्मीद बैच में एनरोल कर सकते हैं, वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इवन आप लोगों के पास यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट होता है, आप यूट्यूब से पढ़ो, एक एक वन शॉट लेक्चर्स पढ़ो, पर आपका फोकस मेन होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। आप जीके पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर सकते, स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जीके आप हर दिन हाफ आवर भी पढ़ रहे हो ना, दैट इज मोर देन इनफ, हाफ आवर भी देने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम दे के आओगे, आप खुद देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते ही नहीं है वहां पे, राइट। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेड अबाउट बायो, उसी के ऊपर आपको हमारे सारे क्रैश कोर्स, न्यूटन बैच, आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, आपको हमारे डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, जिसमें हम हर दिन डेली टारगेट से टेस्ट ले रहे हैं, आखिरी उम्मीद बैच आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। सो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। एंड बच्चों डरना नहीं है कॉम्पिटिशन से, बिल्कुल भी, कॉम्पिटिशन है, ऑफकोर्स है, रियलिटी है, लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए, दैट इज, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय एवरीवन।